आउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म। बेटा आज हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 3 माइक्रोबायोलॉजी। ये हमारा पेज नंबर जो है वो 77 है। ये हमारे LHV पार्ट फर्स्ट के लेक्चर हैं। ये हमारी जो ज़ीरो बुक है उसके नाम से आज हमने पढ़ने हैं पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज़म। ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज़म ऐसे खुर्दबीनी जानदार जो नुकसानदेह होते हैं, नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है। ऑर्गेनिज़म हार्मफुल टू मैन, ऐसे जानदार जो इंसान के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो पढ़ने हैं। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था ऐसे बैक्टीरिया जो नुकसान नहीं पहुंचाते, दोस्त होते हैं। अच्छा, कुछ बैक्टीरिया बेटा फ्रेंड्स होते हैं, दोस्त होते हैं, कुछ एनिमीज़ होते हैं। तो हमने फ्रेंड्स पढ़ लिए थे, उनको हम कहते थे नॉन पैथोजेनिक। और आज हमने पढ़ने एनिमीज़ यानी दुश्मन, उनको कहते हैं पैथोजेनिक। तो क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म की क्या है बेटा? बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई और पैरासाइट हो गए। तो ये चार किस्में पहले ये देख लें। बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई क्या होते हैं बेटा? ये देखें बेटा, पहले तो बैक्टीरिया देख लें आप अच्छे से। बैक्टीरिया देखें, 3 किस्में हैं इसकी। कोक्साई, गोल वाले, ये सारे गोल हैं। बैसिलाई, ये राड की शक्ल के हैं। और अदर्स जो हैं इनको स्पाइरिला भी कहते हैं, स्पायरोचेट, स्प्रिंग जैसे। ये 3 किस्में हैं मेन इसकी। माइक्रोस्कोप से ऐसे नज़र आते हैं। कोक्साई गोल बेटा, ये देखें पिंक कलर के, और रॉड शेप्ड, ये ऐसे ग्रीन या ये ब्लू नज़र आते हैं। ये बैक्टीरिया हैं। इसके बाद आ जाएंगी फंजाई। ये फंजाई हैं बेटा। यीस्ट फार्मिंग फंजाई, यीस्ट लाइक फॉर्म, डाइमॉर्फिक यानी दोनों शक्लों में पाई जाने वाली, और फिलामेंटस फंजाई। इनके बारे में हमने तफसील से पढ़ना है। ये वायरसेस हैं बेटा, ये वायरसेस की शक्लें हैं। और ये हमने चैप्टर नंबर जो 3 है वो पूरा का पूरा हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। ये कोक्साई, बेसिलाई और दूसरे बैक्टीरिया के बारे में। तो ये बैक्टीरिया की शक्लें देख लें, इनके बारे में हम पढ़ना है तफसील के साथ। तो फर्स्ट चीज़ क्या है बेटा? बैक्टीरिया है। इनमें से ये देखें बैक्टीरिया बने हुए हैं, ये रॉड की शक्ल के, ये गोल कोक्साई जिनको कहते हैं, और ये स्प्रिंग जैसे स्पाइरिला हैं। ये 3 शक्लें इसकी। ये ब्लैक एंड वाइट दिखाई हैं, मैं कलर भी दिखाया हूँ आपको। बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर। बैक्टीरिया एक सेल पर मुश्तमिल हैं, इसलिए उनको यूनिसेलुलर कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज़म खुर्दबीनी जानदार हैं। विच कैन बी सीन, जिनको सिर्फ देखा जा सकता है। बाय लाइट माइक्रोस्कोप, इजीली लाइट माइक्रोस्कोप से ही नज़र आ जाते हैं, जिसमें रोशनी होती है। इससे पिछले लेक्चर में मैंने माइक्रोस्कोप को तफसील से दिखाया। मैनी बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसी हैं, है वाइप लाइक सेलुलर आउटग्रोथ। इनकी वाइप की तरह की सेलुलर आउटग्रोथ होती है। वेब कहते हैं बेटा, सेलुलर ग्रोथ होती है, आउटग्रोथ होती है कार्ड फ्लैजेला, जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। ये फ्लैजेला जो है बेटा, ये एक बालनुमा साख्त होती है। मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे गाड़ी के वाइपर होते हैं ना, ये भी ऐसे वाइप करता है, और इससे ये बैक्टीरिया हरकत करते हैं। ये फ्लैजेला मैं दिखाता हूँ आपको। वैसे 9th 10th में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जिन जिन बच्चों ने पढ़ रखी है वो फ्लैजेला से बखूबी वाकिफ़ हैं। ये देखें बेटा, इस बैक्टीरिया के देखें, ये बाल से हैं, ये फ्लैजेला हैं। इसका सिंगल फ्लैजेला है और इसके एक जगह पे गुच्छा है फ्लैजेला का। तो इसकी बात कर रहा है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं जिनके बाहर वाइप लाइक एक स्ट्रक्चर होता है सेलुलर, जिसको हम फ्लैजेला कहते हैं। फ्लैजेला हेल्प इन बैक्टीरिया, फ्लैजेला मदद करता है बैक्टीरिया में मोटेलिटी, हरकत करने में। दे आर कलरलेस, ये बेरंग होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं। एंड यूजली इनविजिबल टू लाइट माइक्रोस्कोप, और ये आम तौर पर लाइट माइक्रोस्कोप में नज़र नहीं आते। ऊपर कहा था उसने लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं, लेकिन यहाँ कह रहा है लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र नहीं आते, कलरलेस होते हैं। क्यों बेटा कह रहा है यहाँ पे? क्योंकि इनको देखने के लिए ना स्टेन की ज़रूरत होती है, इनको रंग देने की ज़रूरत होती है, फिर ये लाइट माइक्रोस्कोप से नज़र आते हैं। कलर स्टेन्स, ये जो लेबॉर्ट्री वाले होते हैं ना, इनको रंगदार दाग देते हैं बेटा। आर डिवेल्प करते हैं टू विजुअलाइज दैम, ताकि ये नज़र आ सकें। द मोस्ट यूजफुल स्टेन इज़ ग्राम स्टेन, जो सबसे ज़्यादा कारामद स्टेन है इनको देखने के लिए वो ग्राम स्टेन है। इससे पता चलता है कि बेटा बैक्टीरिया की 2 ही किस्में, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव। ऑन द बेसिस ऑफ विच, जिसकी बुनियाद पर इट इज़ डिवाइडेड टू ग्राम पॉजिटिव, इसको हम तकसीम करते हैं ग्राम पॉजिटिव में एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। तो कहना ये चाह रहा है कि लाइट माइक्रोस्कोप में ये कलरलेस होते हैं, नज़र नहीं आते। इनको देखने के लिए इनको कलर स्टेन दिया जाता है,
जिससे हमें पता चल जाता है कि ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया थे या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे। शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की शेप में आपको 3 उसमें दिखाया हूँ बेटा कलर पिक्चर में भी। ये देखें, रॉड शेप बैसिलस कहते हैं इनको, ये गोल गोल कोकस कहते हैं इनको, और ये स्प्रिंग जैसे स्पाइरलस कहते हैं। तो 3 शक्लें हैं इसकी। पहली क्या है, कोक्साई, जिसको हम स्फेरिकल गोल कहते हैं। पेयर जोड़ों की शक्ल में होते हैं बेटा ये। आर चेन शेप्ड या चेन बनाते हैं ये। बैसिलाई रॉड शेप्ड, बैसिलाई ये रॉड की तरह के बेटा। स्पाइरल कॉमा शेप्ड, ये स्पाइरल जो है कॉमे की शक्ल के होते हैं। एंड एस शेप्ड, एस शेप भी होते हैं। एस चेंज इनटू टाइम, और इसका जो एस जो है वो वक्त के साथ साथ तब्दील होता रहता है। स्पायरोचैट्स हो जाते हैं, चौथी किस्म है। लॉन्गर लंबे होते हैं, एंड फ्लेक्सिबल लचकदार होते हैं। बैसिलाई हैं। देयर आर 6 क्लासिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ये 6 क्लासिक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया स्पायरोचैट्स हैं। इन विच 4 आर ग्राम पॉजिटिव बैसिलस, इन स्पायरोचैट्स में से इनकी 6 किस्म में से 4 ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई हैं। बैसिलस का जहाँ लफ्ज़ जिक्र आ जाएगा ये इस तरह के होंगे। एंड 2 ग्राम पॉजिटिव कोक्साई हैं, यानी 2 ग्राम पॉजिटिव और गोल कोक्साई हैं इन 6 में से। द ग्राम पॉजिटिव कोक्साई एंड ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई आर शोन बिलो, या शोन का लफ्ज़ भूल गए हैं। कहता ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई और ग्राम पॉजिटिव कोक्साई ये शक्ल में दिखाए गए हैं ये बेटा। तो ग्राम पॉजिटिव कोक्साई जो हैं यानी कि गोल वाले ग्राम पॉजिटिव भी हैं और गोल भी हैं। उनके दाम क्या हैं, स्टेफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस। जो गुच्छों की शक्ल में रहेंगे बेटा, ये गोल गोल गुच्छा हो अंगूर जैसा, उसको हम स्टेफिलोकोकस कहेंगे। और अगर चेन बनाए, जैसे ये चेन ये पूरी यूँ की यूँ बनी हुई है, यहाँ से ये चेन बनी हुई है, अगर ये चेन बनाए तो इसको हम स्ट्रेप्टोकोकस कहेंगे। और अगर 2-2 की फॉर्म में हो तो मज़ीद इसको डिप्लोकोकस, और 4 की फॉर्म में हो तो टेट्रेड भी कहते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा गोल, ये 2 की ये कोक्साई है, ये ग्रीन सारे के सारे गोल हैं। अगर ये 2-2 की फॉर्म में रहेंगे तो ये देखें, ये डिप्लोकोकस, चेन बनाएंगे तो स्ट्रेप्टोकोकस, और गुच्छा बना देंगे तो स्टेफिलोकोकस, 4 बनाएंगे तो टेट्रेड रहेंगे। और ये एक और इस तरह तरतीब वाला गुच्छा बनाएंगे तो सेर्सिना इनको कहते हैं। तो कोई इशू नहीं है, ये नाम आपने ऐसे ही याद रखने बेटा। ये क्यों पढ़ रहे हैं बेटा इनके नाम, ताकि आपको पता हो ये मुख्तलिफ बीमारियां फैलाते हैं। फिर ये ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई हैं, ग्राम पॉजिटिव, लेकिन ये इस तरह के होंगे बैसिलाई। ये बैसिलस होंगे, क्लोस्ट्रीडियम होंगे, फूड पॉइजन, खुराक को जहरीला करने वाले, टेटनस फैलाने वाले होंगे, कॉर्नी बैक्टीरियम, डिप्थेरिया यानी कि खन्नाक की बीमारी, और लिस्टेरिया फूड पॉइजनिंग वाले। ये सारे के सारे इनके नाम हैं बेटा ऐसे बैक्टीरिया के। ये नाम आपको जहन में होने चाहिए ताकि आपको पता चल सके। फिर आ जाएंगे ग्राम नेगेटिव कोक्साई। ये पॉजिटिव वाले गोल थे, ये नेगेटिव वाले गोल हैं। इनमें देयर इज़ ओनली 1 ग्रुप। ग्राम नेगेटिव कोक्साई में नसेरिया, एक ही ग्रुप है नसेरिया वाला बेटा। नसेरिया गनोरिया एक बीमारी है, और नसेरिया मीननजाइटिस कहते हैं गर्दन तोड़ बुखार को। ये कौन कौन से हैं बेटा, इस्चरिचिया कोलाई, ये हाथों में पाया जाता है। क्लेबिसिला नमोनिया, ये पी नमोनिया है, इसको नमोनिया पढ़ना है। नमोनिया की बीमारी जो फेफड़ों में होने वाला इन्फेक्शन है उसका बैक्टीरिया है ये। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ये आपका ज़ुकाम का बेटा बैक्टीरिया है। ब्रोडिटेला परट्यूसिस, ये जो ब्रोडिटेला परट्यूसिस है जिसको कुत्ता खांसी कहते हैं, टसिंग वाली कुत्ता खांसी, उसका ये बैक्टीरिया है। ब्रुसिला, ये भी इसी किस्म का बेटा। शजीला, ये बीमारियों वाले बैक्टीरिया हैं। साल्मोनेला टाइफी, ये साल्मोनेला अकेला लिखा टाइफाइड बुखार का होता है। क्लैमिडिया ट्रैकोमनाइटिस, ये भी बैक्टीरिया। और विब्रोकुलेरा हैजे का ये। तो ये बेटा नाम है इनके, ऐसे याद कर ले। और इसके बारे में सिर्फ़ और सिर्फ आपको इल्म होना ज़रूरी है, इनके नाम और ये मुख्तलिफ बीमारियां जो मैंने उर्दू में बताई हैं वो आपको पता होनी चाहिए। फिर आ जाएंगे आपके स्पायरोचैट्स में माइकोबैक्टीरिया आ जाएगा बेटा। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये टीबी का है, जो टीबी की बीमारी होती है। और फिर आ जाएगा माइकोबैक्टीरियम लेप्राई, ये लेप्रोसी का है।
लेप्रोसी कहते हैं बेटा कोढ़ का मर्ज। कोढ़ होता है जिस्म गलना शुरू हो जाता है, उसका बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम लेप्रोई, लेप्रोसी का है ये। और माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ये टीबी का है, जो टीबी होती है। तो ये सारी की सारी एग्ज़ाम थे बेटा बैक्टीरिया की। इसकी शक्लें देखी हमने, फिर इसकी केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया वो हम पढ़ेंगे। वाटर एक बैक्टीरिया है, उसमें वाटर कितना होता है ये मारूजी के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। 70 से 85% पानी होता है। मिनरल साल्ट कितने हैं, क्या हैं, कैल्शियम भी होता है, फास्फोरस भी होती है बैक्टीरिया में। देखें अल्लाह का निज़ाम बेटा, बैक्टीरिया में आँख से नज़र नहीं आता, लेकिन कितनी सारी चीज़ें अल्लाह पाक ने उसकी शक्लें अलग बनाई, बीमारियाँ अलग बनाई, उसके अंदर पानी भी रखा, उसमें कैल्शियम भी रखा, उसमें फास्फोरस भी रखा। कोई तो काम होगा ना इसका, कुछ तो फ़ायदा होगा इसका जो हम नहीं जानते, लेकिन हमें इसके बारे में पढ़ना ज़रूरी है ताकि ये बीमारियां फैलाए तो हम इसी की रोकथाम कर सकें। ठीक है, तो मिनरल साल्ट्स में कैल्शियम भी है, फास्फोरस भी है, प्रोटीन भी हैं, फैट्स चिकनाइयाँ भी हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी शुगर और मीठा भी है। किसमें, ये बैक्टीरिया में। ये तमाम चीज़ें 5 की 5 पाई जाती हैं। तो कोई पूछ लेता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ बैक्टीरिया क्या है, तो 5 चीज़ें अच्छी सी याद होनी चाहिए आपको। और स्पायरोचैट पूछ लेता है तो ये 3 चीज़ें आपको अच्छे से पॉइंट याद होने चाहिए। ये आपके जब वाइवा होगा, जब आपका प्रैक्टिकल लिया जाएगा, हो सकता है ये चीज़ें आपसे पूछी जाएँ। तो न्यूट्रिशन ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया खुराक कैसे खाता है, किस किस चीज़ पे ज़िंदा रहता है, ये हम पढ़ेंगे बेटा अगले लेक्चर में। आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।